जय श्री श्याम सभी को। आज हम बाबा खाटू श्याम जी के चमत्कारों की श्रृंखला के पहले अध्याय को सुनने जा रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है, बल्कि अनेक परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। आइए अब हम श्री खाटू श्याम जी की लीला की एक बड़ी ही सुंदर कहानी सुनते हैं। खाटू धाम में एक ब्राह्मण रहता था। वह श्याम बाबा से असीम प्रेम करता था। वह श्याम जी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से सेवादान के लिए पहुंचता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन बेटी की शादी थी उसी दिन ब्राह्मण की श्याम बाबा के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। अब वह सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे, दोनों ही काम जरूरी है। बेटी की शादी भी जरूरी है और अपने श्याम जी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकते। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएंगी। वह कहेंगी क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। मजबूरी में एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाना है और भी सेवादान है, कोई और संभाल लेगा, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी दोबारा तो ना होगी। ब्राह्मण बहुत उलझन में था। वह जानता था कि कुछ भी हो उसकी पत्नी उसे भंडारे में कभी जाने नहीं देंगी, लेकिन उसका अंतर्मन नहीं मान रहा था। वह अपने भगवान से नजरें नहीं चुरा सकता था, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी के दिन ही घर में बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया भी विदा हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे ना। ब्राह्मण सोचने लगा कि बिटिया की शादी होकर विदाई भी हो गई और घर में मैं अब पहुंचा हूँ, फिर भी घर में कोई भी उस पर क्रोधित नहीं हो रहा है और ना ही परिवार का कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है। नाराज होने की जगह पत्नी उससे सही से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो बढ़िया है, इससे अच्छी बात और क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी की जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो उपस्थित नहीं हुआ था, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ बेटी की शादी कैसी हुई थी। मगर यह क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है, जो जगह जगह विवाह में जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे श्याम, मेरे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। वे रोता हुआ श्याम जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करूंगा। है कृपा जिनकी मेरे ऊपर, मेरा जीवन भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, वह खाटू वाला बाबा श्याम है।